मध्य प्रदेश में इस साल जनवरी से जुलाई के बीच पहले 7 महीने में पिछले साल इसी अवधि की तुलना में अपराधों की संख्या में कमी आई है। सबसे ज्यादा करीब 52% की कमी डकैती में आई है। इस वर्ष डकैती की 31 घटनाएं हुई जो इस साल पिछले साल 2023 में 64 थी। इसी प्रकार लूट की घटनाएं पिछले साल शुरुआती 7 महीने में 805 थी जो इस वर्ष इसी अवधि में 618 हुई है, यानी कि 23% मामले घटे हैं। वहीं दुष्कर्म के मामलों में भी करीब 11% की कमी आई है। पिछले साल 2583 प्रकरण दर्ज किए गए थे जबकि इस साल 2319 है। उधर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी करीब 8% कमी आई है। गैंगरेप के प्रकरणों में भी करीब 19%, क्रूरता और दहेज प्रताड़ना के अपराधों में करीब 3.25% और छेड़छाड़ के अपराध में करीब 10% की कमी आई है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के SCRB ने दोनों वर्षों में हुए विभिन्न अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है। जनवरी से जुलाई के बीच पिछले साल कुल 1,82,714 अपराध हुए थे जबकि इस साल 1,89,178 यानी कि करीब 3.5% की कमी आई है। तो मध्य प्रदेश में अपराधों में कमी दर्ज हुई है और ये हम नहीं बल्कि SCRB के आंकड़े कह रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक पिछले साल कितना क्राइम हुआ था और इस साल कितना क्राइम हुआ है, और अगर ओवरऑल ये पूरा तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो करीब 3.5% क्राइम में यहां पर कमी देखी गई है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। भोपाल का दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, अभी हम खबर दिखा रहे थे कि दमोह में किस तरह से 3 लोगों पर चाकू से हमला किया गया और फिर रायसेन की भी हमने खबर दिखाई कि सिर कुचलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन SCRB के आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले साल से इस साल हम बेटर कर रहे हैं। क्राइम में जो रिकॉर्ड सामने आए हैं वो काफी कम हुए हैं, करीब 3.5% ओवरऑल क्राइम के जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। अगर अलग अलग क्राइम की बात की जाए तो ये और भी कम है तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो। आखिर ये कमी कैसे, जब लगातार हम क्राइम की न्यूज तो बता ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की अगर बात करें तो इन 7 महीनों में जिस तरीके से क्राइम के जो रिकॉर्ड्स निकलकर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लिए हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल मध्य प्रदेश में जो क्राइम ग्राफ है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के PHQ ने ये एक SCRB के रिकॉर्ड्स जो है वो जारी किए हैं, आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर पर PHQ ने ये बताया है कि आखिर लगातार डकैती हो, चाहे लूट हो या फिर महिलाओं से जुड़े क्राइम हो, उनमें बहुत ज़्यादा कमी जो है मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। अगर मध्य प्रदेश में 2023 के पहले 7 महीनों के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो लगभग 1,89,000 से ज़्यादा प्रकरण जो है वो अलग अलग क्राइम के दर्ज किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर वही आंकड़े 2024 में देखे जाएं तो 1,82,000 से कुछ ज़्यादा ही प्रकरण जो है वो इस साल दर्ज किए गए। तो कहीं ना कहीं 7,000 से ज़्यादा यहाँ पर फिलहाल प्रकरणों में कमी आई है। वहीं अगर डकैती की बात करें, लूट की बात करें या फिर महिलाओं से जुड़े मामलों की बात करें, बात की जाए चोरी की, बात की जाए जिस तरीके से नकबजनी की, तो तमाम सारे अलग अलग जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर PHQ ने जारी किए हैं। और SCRB के रिकॉर्ड के अनुसार सीधे तौर पर 3.5 से ज़्यादा फीसदी की कमी जो है इस साल क्राइम ग्राफ में आई है। तो ये 7 महीने के जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश में बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव की सरकार बनी है तो लगातार क्राइम को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बात सरकार की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से कही जा रही थी और उसी कारण से कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ में कमी आई है। तो ये ज़रूर माना जा रहा है और ये दावे भी पुलिस विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो सख्ती अलग अलग क्राइम को लेकर की गई है उस सख्ती का ही एक परिणाम है कि इतनी ज़्यादा क्राइम ग्राफ में कमी आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उसी तरीके से कामकाज जो है इस पूरे वर्ष में भी किया जाएगा और उसके बाद
जब वर्ष खत्म होगा तो उसके बाद एक बार फिर से एक समीक्षा बैठक जो है SCRB रखेगी और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे साल में किस तरीके से आंकड़े जो हैं उनमें कमी आई है या फिर वो ग्राफ बढ़ा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर लगातार पुलिस विभाग हो चाहे गृह विभाग हो लगातार कोशिश यही कर रहा है कि जो क्राइम ग्राफ मध्य प्रदेश में बढ़ने की बात या आरोप जो विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाए जाते हैं, गृह विभाग पर लगाए जाते हैं, उन आरोपों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन आंकड़ों ने धता बता दिया है, तो ऐसे में अब विपक्ष किस तरीके से इसकी तैयारी कर रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष के लिए एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ में ज़्यादा कमी आई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत।